कि हम यहाँ आ पाते हैं, शिव पुराण पढ़ पाते हैं और सुन पाते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट टू संगत, अगर आप शिव पुराण हिंदी या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सीमा आंटी, माई सेल्फ और मानसी आंटी. We can help you if you need any help in reading out. We can help you. We can give you the pages prior to your reading so that you can go through them and read and try to see how is it. Uh, synopsis from the last week. हमने लास्ट वीक एक चैप्टर 26 पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि प्रयाग में एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा जाता है बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा, जिसमें सब देवी देवता, बहुत बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञाता, बहुत बड़े मुनि ऋषि सब पधारते हैं वहाँ। रुद्र अपने पत्नी सती के साथ और अपने शिवगणों के साथ वहाँ पधारते हैं और साक्षात भगवान को वहाँ देखकर सब उन्हें आदर पूर्वक सम्मानित करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। रुद्र के बाद उनकी प्रजापति दक्ष, जो कि उस समय के बहुत बड़े देव थे, जो बहुत बड़ी पोजीशन पे थे, और उस पोजीशन के अहंकार में जब दक्ष प्रजापति वहाँ पधारते हैं और ब्रह्मा, जो कि उनके पिता हैं, उन्हें नमस्कार करके वहाँ विराजमान होते हैं, उन्हें सब देवी देवता नमस्कार करते हैं। लेकिन शिव रुद्र जो नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, वो सिर्फ बैठे होते हैं और वो नहीं करते, तो दक्ष ये देखकर कि रुद्र ने उन्हें उनका आदर सत्कार नहीं किया, वो और घमंडी हो जाते हैं और रुद्र के लिए बहुत क्रोधित होकर उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं। एंड उसके साथ साथ वो रुद्र को एक कर्स भी कर देते हैं, उन्हें श्राप देते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं। और वहाँ और भी जो ब्राह्मण रुद्र के लिए ये सब सुनकर दक्ष के साथ हो जाते हैं। तो ये सुनकर नंदी, जो कि रुद्र के बहुत प्रिय हैं, उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो खड़े होकर दक्ष को, वो आगे से दक्ष को श्रापित कर देते हैं और उसे अहंकारी बताते हैं और उसे ये कहते हैं कि तू जानता नहीं है कि तू किसके लिए क्या बोल रहा है। रुद्र शिव, जो कि संसार के कर्ता धर्ता है, जो कि संसार को बनाने वाले हैं, उसका पालन करने वाले हैं और अंत में उसका संहार भी करने वाले हैं। सो रुद्र को नहीं जाने बिना तूने उन्हें श्राप दिया है, तो नंदी दक्ष को श्राप देते हैं। दक्ष ये सुन के और गुस्सा हो जाते हैं, तो दक्ष खड़े होके वहां जितने भी शिवगण वहां शिव भक्त थे उन सबको श्रापित कर देते हैं। उसके आंसर में नंदी और ज्यादा भड़क जाते हैं और वहां बैठे हुए सारे ब्राह्मणों को ये श्राप देते हैं कि जो भी यहाँ ब्रह्म के ज्ञाता है, जो भी वेद के ज्ञाता है, वो वेदवाद में पड़ जाएं और वेद के तत्व, द प्रिंसिपल्स ऑफ वेद, वो सब भूल जाएं। ये सुनकर महादेव शिव सिर्फ मुस्कुरा रहे होते हैं और खड़े होकर हंसते हैं और नंदी को ये याद दिलाते हैं कि कुछ भी करने से पहले तुम ये सोचो कि ये जो श्राप है वो किसे दिया जा रहा है। वो शिव, मैं अगर शिव हूँ, मुझे श्राप कोई नहीं दे सकता, कोई श्राप मुझे छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं शिव हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं यज्ञ का कर्म हूँ, मैं यज्ञ का कर्ता धर्ता हूँ, मैं यज्ञ का यजमान हूँ, मैं यज्ञ से बहिष्कृत हूँ, मैं हूँ, तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। यहाँ बैठे सब शिव हैं और सब शिव में हैं और शिव सब में हैं। तो वो नंदी को बताते हैं कि तुम अपना क्रोध शांत करो, क्योंकि दक्ष के कहने से मुझे श्राप नहीं लगेगा। उसकी चिंता मत करो। और शिव ऐसा मुस्कुराकर, नंदी उनकी बात सुनकर अपना क्रोध त्यागते हैं और शिव अपने शिव गणों के साथ अपने धाम चले जाते हैं और दक्ष वहाँ और क्रोधित होकर शिव के खिलाफ और कुछ बोलकर अपने राज्य में चले जाते हैं। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे क्या हुआ है। टुडेज इंग्लिश रीडर इज सुनीता आंटी एंड हिंदी वुड बी रेड बाय मी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी।
Shukrana to Guru Maharaj for granting me this seva today. Apologies in advance for any errors in pronunciation. Chapter 27, the inauguration of Daksha's sacrifice. Brahma said, once a great sacrifice was started by Daksha, O sage. To partake in that sacrifice, the celestial and terrestrial sages and devas were invited by Shiva, and they reached the place being deluded by Shiva's Maya. Agastya, Kashyapa, Atri, Vamadeva, Bhrigu, Dadichi, the revered Vasha, Bharadwaj, Gautama, Paila, Parasara, Garga, Bhargava, Kakuba, Sita, Samanta, Trika, Kanaka, Vaisampanya, and many others, along with their sons and wives, arrived at the sacrifice of Daksha, my son. All the devas, the guardians of quarters of rising fortune, and subordinate devas, with their offers of help and service, attended the sacrifice. From Satyalok, I, the creator of the universe, was duly lauded and taken there, along with my sons, followers, and the embodied forms of the Vedas, etc. Vishnu was duly requested, respected, and brought to the place of sacrifice from Vaikuntha, along with his aide-de-camp and followers. Similarly, others too, equally deluded, came to the sacrifice. Then Daksha, who was ill-disposed towards Shiva, received them hospitably. Large divine mansions of great value and brilliant luster were erected by Travastri and assigned to them by Daksha. In all those places they stationed themselves in a befitting manner after being duly honored. They shone along with Vishnu and me. In that sacrifice that was being performed in that holy place of Kanakala, Bhrigu and other sages were made Ritviks by him, Daksha. Vishnu himself was the presiding officer along with the Maruts. I was the Brahma, a special officiating deity, the director and guide for Vedic rituals. The guardians of the quarters became the gatekeepers and watchmen. They were well equipped in arms and had many attendants to assist them. They were very enthusiastic. In that altar, sacrifice itself was present in its beautiful embodied form. The excellent sages became the holders of the Vedas. The sacrificial fire evinced in its diverse forms in 1,000 ways during the sacrificial festivities in order to receive the sacrificial offerings of Daksha. There were 86,000 Ritviks in the performance of the sacrifice and 64,000 Udgatas. The celestial sages Narada and others acted as Ardhavairus and Hotas. They too were as many. The 7 sages jointly and severally repeated the Saman hymns. In his great sacrifice, Daksha extended his invitation to Gandharvas, Vidyadharas, Siddhas, Adityas, all the innumerable Nagas along with their followers and sacrificial ritualists. Brahmanical, royal and celestial sages, kings with their friends, ministers, armies, etc., Vasus and other chief Ganadevtas, all of them were invited by him in the sacrifice. With the proper initiation, tying of the holy thread round his wrist and Swastyayana rites duly performed, Daksha along with his wife shone well. Daksha, the evil-minded, did not invite Shiva for that sacrifice, deciding that he was not worthy of taking part in the sacrifice because he was a Kapalin. In view of the fact that Sati was the wife of a Kapalin, she was not invited, though she was his beloved daughter by Daksha, who was blind to her qualities. While the great festivities of the sacrifice of Daksha were being celebrated, those who had assembled for the same were engrossed in their respective activities. In the meantime, Dadichi, a devotee of Shiva, realizing that Lord Shiva was not there, became dispirited and spoke thus. Dadichi said, "O ye all, celestial sages and others, pay heed to my words. Why has not Shiva taken part in the festivities of this sacrifice? Of course, the chief of Devas, the great sages, and the guardians of all the quarters have all come. Yet the sacrifice cannot be perfect and complete without the noble-souled trident holder Shiva. The bull-bannered, blue-necked, eternal Purusha, the great Isha, is not here. Great scholars have affirmed that all auspicious results happen due to him alone.
O Daksha, if accepted by Triambaka, all inauspicious things become auspicious, and fresh auspicious things take shape, which will be greater than the greatest in a trice. Hence the invitation to the great Shiva shall be extended by you yourself immediately, or by Brahma, or by Vishnu the Lord. By all means, Shiva shall be brought here by you along with Indra, the guardians of all the quarters, the Brahmins and the Siddhas, in order to make the sacrifice complete and perfect. All of you shall go where he is stationed. Immediately bring Shiva along with Sati. O Lord of Devas, everything shall be sanctified through Shiva, the Supreme Self. If the consort of Shiva, the great being, comes here, everything will be all right. Since all merits accrue from thinking upon him and repeating his names, the bull banner deity shall be brought with all efforts. If Shiva comes here, the sacrifice will become sanctified, or it will remain incomplete and imperfect. I am telling you the truth. On hearing his words, the foolish and evil-minded Daksha became furious in a trice and said mockingly, Daksha said, Vishnu, who is the prime cause of all deities and in whom the eternal virtue resides, has been invoked here by me. What is it that the sacrificial rite lacks in? Vishnu, in whom all the Vedas, sacrifices and the different rites are founded, has graced this place by his presence. Brahma, the grandfather of the worlds, has come here from Satyalok, along with the Vedas, Upanishads and the Agamas. Similarly, the king of Devas himself has come along with all the Devas. You too, the sages, are free from sins, have come. Whoever is worthy of being included in the sacrifice and deserves the honor has come. You all know the Vedic texts and their meanings. You are all steady in your rites. Of what avail is Shiva to us in this place? O Brahmin, of course I have given my daughter to him, but that was because I was persuaded by Brahma. O Brahmin, this Shiva is not a man of nobility. He has neither father nor mother. He is the lord of goblins, ghosts and spirits, and is incorrigible. He is a haughty, self-conceited fool with false prestige and hostility. He is unworthy of this sacred rite. Hence, he is not invited by me. Therefore, you shall never make such statements as these henceforth. My great sacrifice has to be made fruitful by all of you. Brahma said, on hearing these words, Dadichi spoke aloud within the hearing of devas and sages. His words were pregnant with meaning. Dadichi said, this sacrifice has become non-sacrifice without the presence of Shiva. Indeed, your destruction is imminent in this very sacrifice. Saying this, Dadichi walked out of the sacrifice of Daksha and immediately returned to his hermitage. Then some important devotees of Shiva who were initiated in the Shaiva cult cursed Daksha and returned to their respective abodes. When the sage Dadichi and others staged a walkout, the evil-minded Daksha, inimical to Shiva, said mocking at them. Daksha said, gone is that Brahmin favorite of Shiva named Dadichi, and others too of his ilk have gone out of my sacrifice. This has become good. I approve of this always. O Indra, Devas and sages, I am telling you the truth. They are slow-witted and senseless. They are rogues indulging in false deliberations and discussions. They are out of the Vedic circle. These men of evil conduct shall be eschewed from sacrificial rites. You, all Brahmins, sages and Devas with Vishnu at the head, shall make my sacrifice fruitful. Brahma said, on hearing these words, the celestial sages deluded by Shiva's Maya performed the worship of the deities in that sacrifice. O great sage, I have thus explained how the sacrifice had been cursed. Now I shall explain how the sacrifice was destroyed. That concludes the reading in English today. Rashmi Aunty will read in Hindi. Jai Guruji. जय गुरु जी। अध्याय 27। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, ददीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस
यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देव ऋषियों, महर्षियों तथा देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, सित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों के साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता उनकी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व स्रष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनवाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहराने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेद त्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्र रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवऋषि उद्गाता थे। अध्वर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवऋषि और सप्त ऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यजों और नागलोकों में विचार करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था। ब्रह्माश्री, ब्रह्म ऋषि, राजश्री और देव ऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किए जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थीं, तो भी कपाल की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित ना देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वह ये बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है, वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके
संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपालगणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहां से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आएं। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों और उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है और तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीचि जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गर्भित बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रह गया। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। तदनंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वो भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीचि तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वो भी मेरे यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई, मुझे सदा ही अभीष्ट है। देवेश, देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यवाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि इस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार इस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, आदर पूर्वक सुनो। अध्याय 27 समाप्त। जय गुरु जी।